नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है हरा भरा फल देता हुआ गमले में लगा हुआ पौधा अचानक से सूख जाता है। 3 साल से फल दे रहा था, कहीं कहीं 2 साल से फल दे रहा था और इसके बाद में हंसता हुआ पौधा एकदम से मुरझा जाता है। क्या कारण है? बहुत सारे ऐसे सवाल इस बीच मेरे पास आए कि राजीव जी, इसका कारण बताइए। ये पौधा अभी तक मेरे को फल दे रहा था और इसने खूब अमरूद मेरे को खिलाए और ज़्यादातर मेरे को अमरूद के पौधे के ही कमेंट आए। जितनी शिकायतें आई व्हाट्सएप पर जानकारी लेने के लिए, वो सब अमरूद के पौधे की ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे सबको बताऊंगा, मगर जिन्होंने पूछा उनको जवाब ज़रूर दिया, पर एक इस पर वीडियो बना दिया जाए जिससे अच्छी तरह से सभी लोग समझ लें कि जिनके अमरूद के पौधे सूख रहे हैं या मर जाते हैं गमले में, मैं केवल गमले में लगे हुए पौधों की बात कर रहा हूं। कोशिश करूंगा इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की, पर वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा और देखिएगा। अगर आप स्लिप कर कर के वीडियो को देखेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाएंगी, फिर आप अंधेरे में रह जाएंगे। बहुत सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम सब्जी वर्गीय पौधे लगाते हैं, अब आप कहेंगे बात हो रही थी फलों की और आप सब्जी पर चले गए। जरूरी है समझाना, जब तक बताऊंगा नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। जब हम सब्जियां लगाते हैं, कोई भी सब्जी का फसल चक्र 3 महीने से ज्यादा का नहीं होता। जैसे लौकी है, करेला है, कद्दू है, भिंडी का फसल चक्र ज्यादा होता है। फिर भी 6 महीने 7 महीने, इसके बाद नहीं। मिर्ची का भी फसल चक्र बहुत ज्यादा होता है। अधिक फलवार के लिए हर सीजन में नए पौधे लगाए जाते हैं। किसान हरदम नया ही पौधा लगाता है, तभी उसमें अच्छी फ्रूटिंग, ज्यादा फ्रूटिंग और ज्यादा फलवार होती है। पर जब हर फसल चक्र के बाद आप पौधे को उखाड़ देते हैं, तब फिर आप उस मिट्टी में धूप दिखाकर और नए तरीके से फिर से सब्जी लगाने के लिए उस मिट्टी को रिचार्ज करते हैं। तब आप उसमें नीम की खली, सरसों की खली, आयरन डस्ट, मार्बल पाउडर की जगह चाक पाउडर, खड़िया पाउडर, धान की भूसी, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, ये सब मिलाकर, गोबर की सड़ी हुई खाद, जिसके पास जो चीज उपलब्ध हो पाई, उन चीजों को मिलाकर नई मिट्टी तैयार करके उसमें नए बीज लगा दिए जाते हैं। इसी कारणवश सब्जी वर्गीय पौधों में कम बीमारी आती है। अगर उसमें कोई बीमारी आई भी तो आपने उसमें नीम की खली और सरसों की खली और जो ऑर्गेनिक मटेरियल दिया है, उससे वो बीमारी खत्म हो जाती है। दूसरा काम आपने किया, उसको धूप भी दिखा दी। धूप लगने से पौधे की मिट्टी में जो भी बीमारियां होती हैं वो लगभग नष्ट हो जाती हैं। पर फलदार पौधों में ऐसा नहीं होता।
जो हम गमलों में फलदार पौधे लगाते हैं, जैसे कि अमरूद हुआ, आम हुआ, नींबू हुआ, मौसम्मी हुआ, चुकंदर शरीफा हुआ, जितने भी फलदार पौधे हम अपनी छत के ऊपर, अमरूद हुई, जामुन हुआ, जितने नाना प्रकार के फलदार पौधे हम अपनी मिट्टी में गमलों में लगाते हैं, उस समय तो उसकी बहुत अच्छी मिट्टी बनाते हैं। जो प्रक्रिया हम अपनी सब्जी वाली वर्गीय पौधों में लगाने के लिए करते हैं, वही प्रक्रिया हम अपने फल वाले पौधों पर भी पहली बार मिट्टी बनाकर प्रक्रिया पूरी करते हैं। इसके बाद में पौधा तो लग गया गमले में, फिर हम इसके बाद में इसमें केवल एक काम करते हैं कि ऊपर से लिक्विड खाद और पानी देते हैं, क्योंकि सॉलिड खाद तो अब इसके अंदर दी नहीं जा सकती। अगर सॉलिड खाद देते भी हैं तो उसमें कैल्शियम पाउडर 6 महीने में एक बार, या चॉक पाउडर 6 महीने में एक बार, वर्मी कंपोस्ट 3 महीने में एक बार, किनारे किनारे गड्ढा किया और वहां पर दबा दिया। उससे नीचे जड़ तक पोषक तत्व पहुंच जाते हैं जब हम पानी देते हैं। पर इसके अंदर हम कभी भी ये नहीं सोचते कि इसके अंदर भी बीमारी नीचे लग सकती है। अधिक पानी डालने की वजह से, परमानेंट इसके अंदर नमी रहने की वजह से फल वाले पौधों में फंगस की मात्रा बहुत तेज पनपती है। फंगस बहुत तेज पनपता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? फल वाले पौधों में, जो भी फल वाला पौधा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, बहुत नाजुक जो फल वाला पौधा होता है वो होता है अमरूद का पौधा। अगर वो गमले में लगा है तो इसमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊं। परमानेंट हरदम 1 किलो नीम की खली लीजिए। मैं यहाँ आपको तैयार नीम की खली दिखा देता हूँ। मैं अपने यहाँ हर वक्त फल वाले पौधों के लिए नीम की खली लेकर, और कितनी नीम की खली लेता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। 1 किलो नीम की खली अच्छी क्वालिटी की ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये मेरा नीम की खली का लिक्विड हर वक्त तैयार रहता है। यहाँ पर ये केवल मैं फल वाले पौधों के लिए तैयार रखता हूँ। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए, और इसी लिक्विड को रेशियो सुन लीजिए, 1 लीटर नीम की खली और 10 लीटर पानी। 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाकर, और इसको 7 दिन के लिए ऐसा ही छोड़ दीजिए। 7 दिन बाद इसी तरह से देखिए, इस तरह से इससे 1 लीटर पानी निकालिए और उसमें 5 लीटर सादा पानी मिलाकर पौधों की जड़ में शाम के समय दीजिए। और जिस समय मिट्टी में नमी हो, देना कब है ये भी ध्यान रखिए, शाम के समय, और जिस समय मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी हो उसी समय आप इसको दे दीजिए। और ये काम आपको हर 15 दिन में करना होगा। अगर आपको लगे कि हमको अपने पौधे सुरक्षित रखने हैं, जो भी परमानेंट पौधा है गमले में लगा हुआ है उससे 12 महीने सुरक्षित रखना है, और ये काम बरसात के महीने में ज़्यादा करना है। जैसे अभी बारिश का महीना आएगा, उस समय आप इसको हर 10 दिन में नीम की खली का पानी आप इसकी मिट्टी में देते रहिए। अगर आपके पास डिकम्पोजर हो तो उसको भी आप मिट्टी में दे सकते हैं। इसके बाद अमरूद में सबसे बड़ी बीमारी एक और लगती है, जिसको बोलते हैं नीमाटोड। इसकी जड़ के अंदर गांठें सी बन जाती हैं। अगर आपका पौधा सूख गया है और उसको आप निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बीमारी, जरूर परख लीजिए कि इसके अंदर बीमारी क्या थी। फिर आप उस पौधे को निकालकर उसकी जड़ में जरूर चेक करिएगा कि कहीं गांठें तो नहीं बन गई। सूखने का कारण जरूर पता होना चाहिए।
अगर उसकी मिट्टी में गांठें बन गई हैं तब फिर आप उस मिट्टी को अलग करके अच्छी तरह से कम 1 हफ्ता धूप दिखाइए, क्योंकि उसके अंदर अगर नीमाटोड पनप गया है तो वो उसको मरने में 1 हफ्ते की धूप की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फल वाले पौधों में नीम की खली का पानी बरसात में 10 दिन में, नॉर्मल टाइम पे 15 दिन में देना चाहिए। और महीने में 1 बार कम से कम पैसिलोमाइसिस दवा का नाम सुनिए, उत्कर्ष कंपनी का पैसिलोमाइसिस दवा आती है, उसको लेकर और पानी में घोलकर पौधों की मिट्टी में शाम के समय जरूर दे दें। और ये प्रक्रिया फल वाले पौधों में, फूल वाले पौधों में, जो परमानेंट पौधे हैं उनमें जरूर, फल वालों में तो जरूर ही करें। तो 2 चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। महीने में 1 बार पैसिलोमाइसिस जो नीमाटोड की दवा होती है उसको देना है, और फंगस के लिए आपको नीम की खली का पानी 15 दिन में 1 बार देना है, और बरसात के समय में 10 दिन में 1 बार। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा हंसता हुआ, फूलता हुआ पौधा, फल देता हुआ पौधा अचानक से मुरझा क्यों जाता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में इस बात का जिक्र जरूर करें और शेयर करें दूसरे लोगों में, जब उनके भी पौधे इसी तरह से लहलाते हुए फसल, फल, फूल देते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।